नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 11 दिसंबर और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों वीडियो मात्र 10 से 15 मिनट की होने वाली है और इस वीडियो में सभी फर्स्ट पाली में आए हुए क्वेश्चनों का 100% एनालिसिस आपको करा दिया जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप चैनल पर आकर डेली वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको पेपर का लेवल पता चल सके। देरी ना करते हुए बढ़ते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ जो आपके फर्स्ट पाली में आज पूछे गए थे। तो देखिए फर्स्ट पाली का पहला क्वेश्चन था कि 2024 में सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो राइट आंसर था इसका 60वां स्थापना दिवस। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था क्ले कोर्ट। फ्रेंच ओपन जो खेल है वो आपका किस पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछा गया था, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, शबाना आजमी। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो राइट आंसर था सेल, बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन और टर्मिनल। ये होते हैं आपके न्यूरॉन के मुख्य भाग। आगे परीक्षा में पूछा गया था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है। तो राइट आंसर था कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो राइट आंसर था धारा इसमें स्थिर रहती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि त्वचा किस प्रकार की उपकला उत्तक से बनी होती है। तो ये बनी होती है स्तरीयकृत स्क्वेमस उपकला उत्तक से। ठीक है, तो ऑप्शन डी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन था और इसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। और देखिए 17 कौन से वाले में बैठ रहा है, आपका ऑप्शन बी में 2, 8, 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का मुख्य विषय क्या था। तो देखिए इसका जो विषय था वो था कठिन लोकतंत्र। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, ये आपका फिजिक्स से पूछा गया था कि वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है। तो ये मापता है आपके विभवांतर को। तो ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। इसमें पूछा था कि ए और बी दो तार हैं जिनकी लंबाई समान है, लेकिन ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बी की तुलना में 2 गुना है। तो ए और बी तारों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात होगा आपका इसमें 1:2। यानी कि उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्पोर्ट एसिस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को सम्मानित किया गया है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए ये आपका क्वेश्चन था कि किसी द्रव का द्रव्यमान और त्रिज्या है तो उस ग्रह पर गुरुत्व त्वरण का सूत्र क्या होगा। तो राइट आंसर देखिए उसका क्या दे रखा था, तो ये था G = G/m/r²। ठीक है, इस प्रकार का इसका आंसर होगा। विकल्प यहाँ पर मिले नहीं थे तो आपको देख लेना है, हमने आपको इसका आंसर बता दिया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 19
2023 में, ठीक है। ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला एआई सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आया हुआ था, उत्तल दर्पण निम्न में से कौन सी उत्तल दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि धनात्मक होती है? तो इसमें धनात्मक कौन सी राशि होती है? दोनों फोकस और वक्रता केंद्र ये होते हैं आपके धनात्मक, किसमें? उत्तल दर्पण में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि एथेनोइक अम्ल एक अम्ल है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, एथेनोइक अम्ल प्लस NaOH की जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3COONA प्लस H2O, ठीक है। तो ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि ओजोन परत को नुकसान किसके कारण हो रहा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से पूछा गया था और क्वेश्चन क्या था कि नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, लैंगिक प्रजनन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन था मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है? तो राइट आंसर था मासिक धर्म होता है, यानी कि ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? विखंडन या खंडन द्वारा नया जीव बनता है, यानी कि ऑप्शन जो कौन सा सही था इसका? ऑप्शन बी था, ठीक है, इसका राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है? तो ये कहाँ पर होता है? दर्पण के पीछे। ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन था न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि एक किसान नदी किनारे खेती करता है, पानी प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, नहर लिफ्ट। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन था VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो बताइए इसका जो राइट आंसर कहाँ पर था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था, चांदीपुर उड़ीसा में, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो देखिए यहाँ पर वर्तमान में साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला बाल साहित्य पुरस्कार में 50,000 रुपये की नगद राशि और एक कांस्य पट्टिका प्रदान की जाती है, साथ में प्रशस्ति पत्र और शॉल भी दिया जाता है। यह पुरस्कार विभिन्न भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट बाल साहित्य कृतियों के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था 50,000 रुपये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि चक्रवात को रोकने के लिए 2030 तक ग्रेट ग्रीन वॉल किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? तो देखिए ये बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहीं पर आपके क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये थे आपके फर्स्ट पाली के वो सभी क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की फर्स्ट पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार का 100% एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर सेकंड पाली के एनालिसिस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।